बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एस के उस्मान नूरानी चैनल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब खैर अफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको लंबी ज़िंदगी, सेहत व तंदुरुस्ती वाली और खुशियाँ ही खुशियाँ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज का एक छोटा सा अमल आपके लिए लेकर, मुजर्रब अमल लेकर, आज़मूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज का ये छोटा सा अमल एक आज़मूदा अमल हमारी उन माँओं बहनों के लिए है जो लेडी डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा कर उनको फीसें दे देकर थक चुकी हैं। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करता चलूँ अपनी उन माँओं बहनों से कि ये एक बात को आप समझ लें कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका डॉक्टरों के पास जाकर इलाज हो जाता है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनका इलाज होता है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ख़ास तौर पर इस चीज़ की आगाही देता चलूँ कि कभी भी, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कुरान और सुन्नत को कभी भी आपने नहीं छोड़ना। 5 वक़्त की नमाज अदा किया करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा करें। नाज़रीन मोहतरम, आज का अमल एक ऐसा अमल है कि आज़मूदा और मुजर्रब अमल है, छोटा सा अमल है, और वो अमल क्या है और किस तरीके से करना है और किस बीमारी के लिए है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारी वो माएँ बहनें जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस हो चुके हैं, आज का हमारा अमल हमारी उन माँओं बहनों के लिए है। हमारी वो माएँ बहनें जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, उनके लिए एक ख़ास अमल कुरान पाक की छोटी सी सूरत कौसर का अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, बढ़ते हैं अमल को किस तरीके से करना है। अमल को जनाब अली इस तरीके से करना है। मैं सबसे पहले अपनी उन माँओं बहनों से मुखातिब होना चाहूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि अपने कपड़े, अपना लिबास, अपना जिस्म हर वक्त कोशिश किया करें कि पाक रखा करें, नापाकी से बचा करें, जितना हो सके नापाकी से इज्तनाब करें। अपने जिस्म को, अपने कपड़ों को पाक रखें, नमाज अदा किया करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, साथ साथ जितना हो सके आसानी से कुरान पाक की तिलावत किया करें और दुरूद व सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर भेजा करें। नाज़रीन मोहतरम, अमल करना कैसे है? अमल ये है कि सबसे पहले आपने नीयत करनी है। नीयत क्या करनी है कि या अल्लाह, मेरे जिस्म का जो निज़ाम बिगड़ गया है, तू ही इसे दुरुस्त फरमा और मुझे मुकम्मल शिफा अता फरमा। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला के अलावा कोई कारसाज नहीं और उसके अलावा कोई शिफा देने वाला नहीं है। जो भी काम होते हैं, जो कुछ भी इस दुनिया में होता आ रहा है और जो हो रहा है और जो आगे होगा, वो तमाम तर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ही होगा। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के बगैर एक दरख्त की टहनी पर सूखा पत्ता भी होता है तो वो भी नीचे नहीं गिर सकता तब तक कि जब तक कि अल्लाह ताला का उसको हुक्म ना हो। तो नाज़रीन मोहतरम, अमल को फजर के वक़्त कर लें या इशा के बाद कर लें, जब आप आसान समझें, जिस वक़्त आप आसानी से कर सकें। एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि इसमें नागा नहीं आना चाहिए। 21 दिन का ये अमल है और इसके अमल के करने के साथ ही इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा अल्लाह के हुक्म से आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, आपकी ये बीमारी इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा जाती रहेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, 21 दिन का ये अमल है सूरत कौसर का। करना क्या है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने बावज़ू होकर सुकून से बैठना है। जिस जगह पे बैठना है वो जगह पाक होनी चाहिए। बिस्तर पर बैठे हैं तो वो बिस्तर पाक होना चाहिए, आपका लिबास पाक होना चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने करना क्या है कि 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी या जौन सा भी आप दरूद पाक पढ़ते हैं वो दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। 21 मरतबा सूरत कौसर के पढ़ने के बाद आपने ये दुआ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुआ आपने 21 मरतबा पढ़नी है। ये दुआ 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी या जो आसान लगे आप वो दरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने पूरे जिस्म पर जो है
وہ اس طرح سے مل لینے ہیں، اپنے سر سے لے کے اور پاؤں تک آپ نے ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا مجرب عمل سورۃ کوثر کے ساتھ ہارمونز کا ان بیلنس، اس کو بیلنس کرنے کا وظیفہ، عمل اور طریقہ۔ تو میں ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر آپ کو رپیٹ کرتا چلوں کہ آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے اور بلا ناگہ کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کر لیں یا فجر سے پہلے کر لیں تبھی کوئی بات نہیں، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں، فجر کے بعد کر لیں یا فجر سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ آسانی سمجھیں۔ بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس میں ناگہ نہیں ہونے دینا۔ روزانہ کی بنیاد پر 21 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے بچائے اور آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تمام تر عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔